रिकॉर्डिंग में है ना? ठीक। चलिए देखिए, जो लोग कल नहीं आए थे, कितना लोग नहीं आया था? कितना लोग नहीं आया था कल? ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, इसका अगर आप स्टार्टिंग नहीं समझेंगे तो आपको दिक्कत होगा। इसीलिए हम फिर से थोड़ा सा समझा रहे हैं आपको, थोड़ा सा समय लेके। हम लोग को पढ़ना है क्या क्या? ऑरेंज वक्र और इन्हीं गुणांक, ये हमको पढ़ना है। और ये किस चैप्टर में आएगा? ये गरीबी चैप्टर के अंतर्गत आता है। इसी को हम लोग को पढ़ना है। ऑनलाइन वाला जितना भी देख रहा है टेलीग्राम ग्रुप का सब, ये वीडियो आपके लिए शूट किया जा रहा है, आपने कहा था करने के। ठीक है। गरीबी चैप्टर जब पढ़ेंगे तो दो वर्ड हमको कैसे भी याद होना चाहिए। एक है आपका सापेक्ष गरीबी, और दूसरा है आपका निरपेक्ष गरीबी। दोनों का अर्थ समझ गए तो पूरा गरीबी चैप्टर खत्म हो जाएगा। सापेक्षिक गरीबी उसे कहते हैं जब क्या चाहिए? रोटी कपड़ा और मकान। सापेक्षिक गरीबी का मतलब होता है कि हमें ऐसा नीड है, घर द्वार है, संपत्ति है, बस रोटी कपड़ा और क्या चाहिए? मकान। निर्क्षेप निर्क्षेप गरीबी में होता है कि बहुत लोग होंगे, क्या इसमें ऐड करना पड़ेगा आपको? शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। रोटी कपड़ा मकान अलग चीज था, वो किसमें यूज करेंगे? सापेक्ष। जब निरपेक्ष में ऐड करेंगे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे, ऐसा बहुत सारा वर्ग होगा जो शिक्षित नहीं होगा, उसको पढ़ाई चाहिए। बहुत ऐसे वर्ग होंगे जो बहुत अस्वस्थ होंगे, बीमारी होगी उनकी, और बहुत सारे ऐसे वर्ग होंगे जिनके पास पैसा ही नहीं होगा। ठीक है। तो इनको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? निरपेक्ष गरीबी। तो गरीबी के अंतर्गत में सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी हम लोग को पढ़ना रहता है। जो उसी के अंतर्गत में दो वक्र है, उनको कहा जाता है कि एक लॉरेंज वक्र, एक गिनी गुणांक। ये दोनों एक दूसरे का पूरक है। समझते हैं कैसे है? पहले लॉरेंज वक्र को देखते हैं। लॉरेंज वक्र के खोजकर्ता प्रोफेसर लॉरेंज ही है। कौन है? के नाम पे ही है। इन्होंने इस वक्र की खोज कब की थी? 1905 में। ये थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है। एक ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा इस प्रकार का, और इसमें एक लाइन ऐसा खींचना है। ये एग्जाम में आपको करना नहीं है। इसको बोलते हैं हम लोग सापेक्ष या समता रेखा। समता रेखा का मान हमेशा 0 होगा। समता रेखा का मान क्या होगा? हमेशा 0 होगा। इसको हम लोग क्या मान ले? आय। इसको हम लोग आय मान लेते हैं कि ये जो रेखा है ये आय को दर्शाएगा, और ये जो रेखा है इसको हम लोग जनसंख्या मान लेते हैं। लिखने का आप इधर उधर भी लिख सकते हैं। तो कोई भी चीज 100 मान सकते हैं, तो 10 तक, 100 तक मान लेते हैं। यहाँ 10 होना चाहिए, यहाँ पे 20 होना चाहिए, यहाँ पे 30 होना चाहिए, तो ऐसे करके ऊपर चले जाएंगे 100 तक। वैसे ही यहाँ पे अब जनसंख्या को भी मानेंगे तो 10, 20, 30 के ऐसे फॉर्मेट में मान लेंगे यहाँ तक। तो यहाँ 100 हो जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब समझने वाली चीज ये है कि जब सापेक्ष रेखा क्या है? 0। अगर ये सापेक्ष रेखा 0 है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं 10 को, और ये यहाँ पे इसको बीचों बीच यहाँ पे अगर ये त्रिकोण बना के काटे, इसका मतलब है कि 0 पे रहने वाले गरीब नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? कि जो लोग 0 पे हैं वो गरीब नहीं है। कारण कि 10 रुपया कमाता है तो 10 लोगों में बट भी जा रहा है, तो मतलब 1-1 रुपया कमा रहा है सब लोग, तो गरीबी है नहीं है? असमानता दिख रहा है कहीं भी? ऐसा हो रहा है कि कोई 10 कमा रहा है और उसको बांटना है 70 लोगों में? नहीं हो रहा ना। 10 कमाते हैं, 10 में बांटना है। अगर वही 20 कमाए या 40 में बांटे तब तो गरीबी आ गया। पैसा कम हो गया, आदमी ज्यादा हो गया। फिर देखिए तो एक और रेखा मिलाते हैं 20 को, गरीबी है। तो जब जब ये रेखाएं ऐसे करके ऐसे सब ये
समता रेखा पे मिल जाएंगी तो क्या हो जाएगा, गरीबी नहीं। एक रेखा जब लॉरेंज वक्र साहब थे, प्रोफेसर थे, अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा कि अगर हमको गरीबी देखना है तो क्या करें, एक चंद्राकार अर्धचंद्राकार रेखा इन्होंने और बनाया है। इसको थोड़ा हम और आगे खींच देते हैं करने। इसको जब किया गया तो क्या ऐसी ऐसी रेखाएं जा रही है कि नहीं जा रही है, जा रही है ना। तो जब ऐसा आप देखेंगे तो ये कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो जो इसके बीच में आ गए वो असमानता हो गई, समता रेखा से दूर है ना, नहीं है। ये हम ज्यादा खींच दिए, चलिए यहां से भी तो कुछ गुजर सकता है, कुछ गरीब यहाँ भी होंगे, कुछ गरीब यहाँ भी होंगे, कुछ गरीब यहाँ भी होंगे, ऐसे 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 यहाँ होंगे, तो इतना पे 100 पाएगा तो बहुत गरीबी हो गया। तो समता रेखा से क्वेश्चन ये आता है कि अगर समता रेखा से जितनी दूर जाएंगे तो गरीबी क्या हो जाएगा, और जितने नजदीक आएंगे। अब ये बताइए, हमने लिखा था आपको निरपेक्ष गरीब, और जब कोई यहाँ पे है तो कैसा गरीब है वो, सापेक्ष गरीब है वो। अगर यहाँ पे कोई है तो उसको बस नीड क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन जब कोई इधर की तरफ जा रहा है तो उसको सब चीज, भूखमरी उखमरी स्वास्थ्य वगैरह सब बिगड़ गया है, पैसा वैसा कुछ नहीं है उसके पास में। तो इसको देखने के लिए बस एक ही तरीका सबसे अच्छा है कि अगर 20 आदमी है, ये 20 रुपया है, अब ये कितना लोग में बट रहा है, देखिए ना इस रेखा पे काट रहे हैं, 10 20 30 40 50 60 काट रहा है। रुपया तो 20 है लेकिन कट कितना पे रहा है, फिर काटते हैं, यही 20 रुपया को यहाँ काटना है तो 70 पे काट रहा है, और गरीबी बढ़ रहा है। फिर इस रुपया को बढ़ाते हैं, यही रुपया है यहाँ पे काट रहा है, और गरीबी है। तो जैसे जैसे समता रेखा से दूर की तरफ जाएंगे तो गरीबी क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे समता रेखा की तरफ आएंगे गरीबी घटती जाएगी। ये दरोगा या कोई भी परीक्षा में नहीं पूछता है, पूछता क्या है कि समता रेखा क्या है, सापेक्ष गरीबी। समता रेखा से दूर जाएंगे तो असमानताएं क्या होती है, असमता या असमानताएं क्या हो जाती है, बढ़ेंगी। समता रेखा के नजदीक आएंगे तो ये हो गया एग्जाम के भाषा में, समझने के भाषा में कि समता रेखा पे है तो गरीबी कम है, समता रेखा से जितनी दूर जाएंगे तो। अब देखिए ये एक चीज और दर्शाता है कि अगर ये 10 रुपया 10 लोगों में बट रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर ये 10 रुपया ये 70 लोगों में बट रहा है तो क्या है, गरीबी है। तो क्या ये 10 रुपया 70 रुपया में बट रहा है तो इसके बाद बचा कितना रुपया, 90। तो 90 कितना में बट गया, 30 में। अब बताइए समता वाला क्या असमता वाला, नहीं समझाए लोग। ये 10 रुपया है ना जी, तो ये 70 लोगों में बांट दिए हम, तो बचा कितना रुपया, तो वो तो 30 में बटेगा ना। अब बताइए अमीर लोग किसमें है, मतलब कि अंबानी के पास कितना रुपया है, खर्चा 30 लोग में हो रहा है, समझे। इसीलिए कल उदाहरण भी दिए थे कि अंबानी के घर में 10 लोग, पैसा इतना है कि वो यूज नहीं कर सकता है, तो वो गरीब है नहीं है। तो हमारे देश में पूछा जाएगा कि भारत में किस प्रकार की गरीबी है, निरपेक्ष गरीबी है। इंडिया में कैसी गरीबी, विकसित देश में जाएंगे तो सापेक्षिक गरीबी मिलती है, अमेरिका वगैरह में जाएंगे तो गरीबी वहां भी, ऐसा थोड़ी कि सब वहां अमीर है, वो तो आपको खाली बिल्डिंग दिखा दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि वहां भी गरीब है, वहां भी लोग बेगार सब है, सब भूख भुखमरी में भीख मांगते हैं। लेकिन वहां वाला सिस्टम यहाँ वाले सिस्टम में क्या अंतर है, अंतर है बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ का जो अमीर है वो दाब के रखा है बहुत ज्यादा पैसा, गरीब के पास 10 रुपया बट रहा है 90 में, और जो बाकी बच गया 90 रुपया जो बच गया वो बट रहा है कितना लोगों में, 70 लोगों में बढ़ जा रहा है जाके वहां पे, समझ गए बात को। इसे कहते हैं लॉरेंज वक्र, इसी को प्रोफेसर लॉरेंज ने 1905 में दिखाया कि गरीबी को आप कैसे माप सकते हैं। कोई दिक्कत, 3 क्वेश्चन बोलते हैं कि समता रेखा 0 डिग्री को दर्शाएगा, 0 का मान क्या होता है कि आप नॉर्मल है। अगर बोला जाए कि गरीबी का मान कितना से कितना जा सकता है तो आप उत्तर लिखेंगे 0 से 1, इसको लिख के रखिए किताब में। सापेक्षिक गरीबी का मान कितना हो सकता है, 1, 0 से 1, या तो 0, ये हाईएस्ट कितना जा सकते हैं, 1 तक जा सकते हैं। ये लिखिए, ये एग्जाम में आ जाएगा कभी, सापेक्षिक गरीबी का मान कितना हो सकता है, 0 से 1, ऐसा आया हुआ है, हम नहीं कह रहे बीपीएससी में, 0 से 1, 1 से 2, 0 से 0.01, ऐसा 0.01 ऐसा, तो उत्तर क्या मारेंगे
0 से 1, सापेक्षिक गरीबी का मान हो सकता है 0 से 1। हेलो हेलो, ये नहीं समझाएंगे तो ऑनलाइन वाला को नहीं समझ वाला से। चलिए देखिए, हटा दें इसको। ये हो गया आपका क्या, लॉरेंज वक्र। गिनी गुणांक में जो है कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही रहेगा गिनी गुणांक। चलिए फिर बनाते हैं। ये है आपका गिनी गुणांक, इसके खोज करता है कोनेरेडो गिरी। कब खोजे है, 1912। ये बोले उसी पे, तो इसको हम लोग शाब्दिक अर्थ में बोलते हैं कि लॉरेंज वक्र का गणितीय, जब आप उसका विभाजन करेंगे या गणितीय अनुमान लगाएंगे, उसे क्या कहेंगे, गिनी गुणांक। लॉरेंज वक्र को ही देखना है गणितीय दिशा में ले जाके, तो उसे क्या बोलेंगे, गिनी गुणांक। देखिए सेम ही चीज होगा। ये तो समझ गए क्या है, गरीबी हो रहा है, दूर जा रहा है, समता रेखा जीरो था ना, ये जीरो रेखा है, ये समता रेखा है। अब हम लॉरेंज पढ़ रहे हैं, ये हम लोग गिनी गुणांक पढ़ रहे हैं, ये भी आई ही है, ये भी जनसंख्या ही है। मानना पड़ेगा गणित गुणांक में इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक्स, एक्स प्लस वाई। निकालना क्या है, गिनी। इसका फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पे ये सेट हो जाएगा। इसको मानने के लिए सबसे पहली बात, एक शैडो क्षेत्र हमको बनाना पड़ेगा। क्या जब इतने लोग गरीब हैं तो क्या इधर भी तो होंगे जो आएंगे, तो इनको क्या मान ले, पहले तो इसको सी मानिए और इसको बी मानिए। ये रेखा क्या है, सी मानिए, इसको बी मानिए, इसको ए मानिए, नहीं मानिएगा। अब इसको डी मान सकते हैं आप, मानने का कुछ मान सकते हैं। अब देखिए कि ये सी और बी तो इसका काम नहीं है, इसको क्या मान ले, एक्स। ये वाला क्षेत्र क्या है, एक्स है। लड़की लोग ध्यान से समझो, इससे भी मैथ खराब होता है तुम लोग। एक्स, इसको मान ले वाई, बस इतना ही करना रहता है। फॉर्मूला बैठाने जब भी देगा, गिनी गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई। या तो बोलेगा कि गिनी गुणांक का फॉर्मूला देके बोल देगा क्या कि निकालिए, तो क्या करेंगे, गिनी इक्वल टू एक्स का मान, एक्स का मान लेते हैं कि इस वाले गरीबी क्षेत्र में 10 लोग हैं, परसेंटेज कितनी है, और इस वाले में कितने, 90 मान ले। कुछ भी मान सकते हैं आप, आपकी मर्जी, आप कुछ भी मान लीजिए, आपको 2000 मान लीजिए, 10,000 मान लीजिए। ये वाला क्षेत्र का गरीब कितना है, 10% है, इस वाला का 90%। तो बैठाइए कितना है, 10/10 प्लस 90, तोड़ के लिख दे रहे हैं कि आपको सब काटेंगे, हो जाएगा 0.1। मतलब ये आया कि गिनी का मान कितना है, हमने क्या बोला था कि कभी भी मान 0 से 1 से अधिक नहीं जाएगा, कहे थे ना, गया मान ज्यादा नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। आप कितने भी ले जाके काटेंगे ना, देख लीजिएगा रख के, नहीं जाएगा वो। कितना आएगा, तो ऐसा मान सिर्फ मेरे लिए आया है कि हम यहाँ पे जो बैठाना था बैठा लिए, आपको भी बैठा के देख लेना, उस दिन भी बैठाए थे हम लोग। 1.11 आया था शायद, 1/11 आया था, तो भाग दे के देखिएगा कितना जाता है। तो हम लोग पढ़े थे ना कि कितना से कितना नहीं जाएगा, 1 से इतना नहीं जाएगा। तो गिनी यही है, गिनी का फॉर्मूला देगा, बोलेगा बैठा दीजिए इतना, लेकिन लेन देन नहीं पूछा जाता एग्जाम, समझ गए, याद रहेगा। क्या बोलेंगे कि गणितीय समीकरण है लॉरेंज वक्र का क्या, गिनी। और लॉरेंज क्या है, एक वक्र है जिसमें बताया जाता है कि समता रेखा से जितनी दूर जाएंगे आय की विषमता क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। आय की विषमता इसलिए बोल रहे हैं, ये आय है, ये जनसंख्या है। तो आय बराबर बांट रहे थे जब हम लोग, तो विषमता नहीं थी। विषमता माने क्या होता है, अंतर। आय बराबर बांटते हैं तो विषमता नहीं है, लेकिन आय 10 रुपया कमाए और 90 लोग में बांटे तो आय का विषमता हो गया। इसीलिए दरोगा एग्जाम में एक बार पूछा है सिर्फ, मेंस में, कि जो आय की विषमता होती है लॉरेंज वक्र में क्या होती है, समता से दूर जाएंगे तो बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी, इनमें से कोई नहीं। समता से दूर जाएंगे तो बढ़ेगी ना जी, यही पूछा हुआ है बिहार एसआई मेंस में, मार लीजिएगा ना, कोई दिक्कत है। चलिए।
एक होता है आपका कुजनेस्ट वक्र, उसमें बताया गया ऐसा ही रेखा खींचना। इनका भी खोज करता साइमन कुजनेस्ट, जो नाम वही खोज करता। इस रेखा को सिर्फ ऐसे ड्रॉ किया गया, ठीक है। इसको भी आय मान लिया गया और इसको भी आय मान लिया गया। यहां जनसंख्या नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे? आय, क्योंकि ये आय पे ही निर्भर करेगा। हम बोले थे कि ऐसा 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 बिंदा 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 बनाएंगे, इस साइमन कुजनेस ने ड्रॉ किया था। इन्होंने कहा कि जब किसी देश में आय बढ़ती है तो क्या होता है, विषमताएं भी बढ़ती है। जब जब आय बढ़ेगा तो गरीबी बढ़ेगा। अब बताइए कि आय तो बढ़ ही रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं, तब गरीबी घट रहा है, समझे? ये साइमन कुजनेस्ट का नाम था। वहां पे क्या हो रहा था कि दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नियम अलग है। यहाँ कहता है कि जब स्टार्टिंग होगा ना, जब वृद्धि होने लगेगा तो क्या होगा, बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही जो आय की विषमता ऊपर वृद्धि होते जाएगी तो गरीबी घटते जाएगी। जैसे उदाहरण हमने मोदी जी के कुछ प्लानिंग का दिया था कि मोदी जी बहुत सारी योजना लाए हैं, तो हम लोग आज कहते हैं कि क्यों लाए हैं, बहुत बड़े बड़े टनल बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, नहीं बनाना चाहिए, हमारा देश ऐसा है। तो हो सकता है कि इसका बहुत बड़ा इफेक्ट आगे चल के दिखेगा, 10 साल 20 साल के बाद दिखेगा। तो इसीलिए ये वाला जो है, इसको बोला जाता है कि ये जब भी यूज होता है तो किसी विकसित देश को बनाने के लिए क्यों होता है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जब भी आगे बढ़ा है तो इस वाले को यूज करके बढ़ा है, तब जाके वो लोग आगे गया। याद रहेगा। क्या पढ़ेंगे कि कुजनेस्ट वक्र में जब आय बढ़ती है तो विषमताएं, ऑप्शन होगा ऐसा, आय बढ़ेगा, विषमता, किसकी विषमता बढ़ेगी, आय बढ़ेगा, विषमता घटेगी। अब बताइए उत्तर क्या होगा, क्या होगा? एक उत्तर होगा कि आय बढ़ेगी, विषमता बढ़ेगी, ठीक है, और उसी के साथ लगा रहेगा कि आय बढ़ते बढ़ते विषमता घटेगी भी, ठीक है। तो आपको यहां से दिमाग लगाना है, इस वाला फिगर जैसे याद रहेगा आप मार देंगे कि आय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो विषमता क्या हो रहा है, घट रहा है, गरीबी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। समझ गए? इसको बोला जाता है कुजनेस्ट वक्र। पीछे वाला सो रहा है गाजी, आय क्या बोले इसमें हम, पीछे वाला सबसे, ये आय है तो यहां से बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, पैसा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, साथ में क्या हो रहा है, गरीबी भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन अब आय बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन गरीबी नीचे ना आ रहे हैं जी, तो घट रहा है। यही याद करना है, हो जाएगा। कहानी खत्म। कुछ नेक्स्ट, गिनी गुणांक, लॉरेंज वक्र, अब बाकी सब रटा। बाकी जितना चीज लिखा हुआ है योजना परियोजना सबको रटना है। वीडियो अपलोड करना है हमको।